हेलो एवरीवन। बच्चे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन। मीन हम ट्रेन्स के रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे, जो आपको ध्यान से इसका मैं पहले कंसेप्ट समझाऊंगी। अब हम धीरे धीरे हर जो टॉपिकल बच्चों ने बोले थे हमें डाउट है, हम वो स्टार्ट करेंगे करने। ओके, like mostly you have doubts on statement sum, so we'll start doing that. Okay, hello everyone. Start करें। Now today's strength is good. एक्चुअली सैम्पल पेपर्स पे जाने से पहले आई थॉट कि आपके डाउट्स वाले टॉपिक हो जाए। अब मैं जो टॉपिक करवाऊंगी आई विल सेंड यू असाइनमेंट ऑन दैट डे पॉजिटिवली। ओके, गुड इवनिंग। नाउ स्टार्ट करें। बच्चे अब आपको पता है 1 wait, let me check the light. Like 1 kilometer r is equal to 5/8 meter per second. You have to learn this. 1 kilometer per hour is equal to 5/8 1 kilometer per hour is equal to 5/18 meter per second. Okay, how this come? You have to learn this only thing. But how this come, if you want to know, I can teach you. Like 1 kilometer per hour means 1 kilometer by 1 hour. That is equal to 1000 meter, 3600 seconds. समझ लग गई?
1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5। अगर आपको कहीं में भी यूनिट कन्वर्जन करनी पड़े, लाइक 2 किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर सेकंड लिखना पड़े, तो आप उसे 5/18 दैट विल बी इक्वल टू 5/9 मीटर पर सेकंड। गॉट इट और नॉट? और अगर मीटर पर सेकंड तो 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर। ये लर्न करना है। 1 मीटर पर सेकंड बच्चे 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ये मैंने जस्ट आपको निकाल के दिखाया है। This is no need to remember. There is no need to remember this. You have to remember on this 1 kilometer per hour is equal to 5/18 meter per second, and 1 meter per second is equal to 18/5 kilometer per hour. समझ लग गई? I will daily send you 20 questions related to the topic which I will teach you, and you have to solve it by tomorrow positively. First, we will going to discuss that question, and after it, we will going to do anything further. Is that fine? Yes, this is a formula. You have to remember 1 kilometer per hour is equal to 5/18 meter per second. And 1 meter per second is equal to 18/5 kilometer per hour. This is a formula. ये आपको इसका ये लर्न रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर, अगर कोई ट्रेन है जिसकी लेंथ है L मीटर्स, अगर कोई ट्रेन है जिसकी लेंथ है L मीटर्स, ट्रेन जिसकी लेंथ, और उसने एक पोल को कवर करना है, एक पोल को क्रॉस करना है, उस पोल को क्रॉस करने के लिए वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? L मीटर्स। जितने मीटर की ट्रेन की लेंथ है उतने मीटर्स डिस्टेंस कवर करेगी। हम उसका टाइम देखकर निकाल लेंगे। लाइक ट्रेन की स्पीड है 25 किलोमीटर और उसकी लेंथ है 100 मीटर। ट्रेन की स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर और उसकी लेंथ है 100 मीटर। तो हमने निकालना है वो कितना टाइम कवर कर रही है। तो हमारी डिस्टेंस कवर क्या आएगा? जितनी ट्रेन की लेंथ है। डिस्टेंस कवर क्या आएगा? जितनी ट्रेन की लेंथ है। एंड लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 100 meters or speed 25 kilometer per hour. Now we have to convert this units. तो हम क्या करेंगे? 25 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। We get it 125/18 मीटर पर सेकंड। टाइम क्या होगा?
time is equal to distance upon speed, that is 100 by 125 into 18, that comes out to be 4 by 5. That is 72 by 5 seconds. समझ लगी या नहीं बच्चे? गॉट इट और नॉट? समझ लग गई है ये चीज? अब ये तो पोल है जिसकी कोई लेंथ नहीं है, रिपीट कर दो। ओके बच्चे, जैसे ट्रेन की लेंथ है L मीटर, उसने एक पोल को कवर करना है, तो वो डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा? जितना है कि ट्रेन की लेंथ है, उतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए जो टाइम लगेगा वो होगा आपका डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, दैट विल बी योर डिस्टेंस कवर्ड। तो मैंने ट्रेन की लेंथ ले ली L मीटर, ट्रेन की लेंथ ले ली 100 मीटर और डिस्टेंस है, स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। मुझे टाइम निकालना है, तो मुझे डिस्टेंस क्या होगा? जितनी ट्रेन की लेंथ है दैट इज 100 मीटर, दैट विल बी माय डिस्टेंस। तो वो लिख दिया 25 इंटू 5 बाय 18 कर दिया। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन किए और टाइम निकाल लिया। बच्चे समझ लगी ये स्टेप? अगर ऐसे के सम आ जाए तो कैसे करने? Muskan Mattu, you joined from 2 phones, or there are 2 Muskan in the class? Two Muskan. Okay. आज हेमंत नहीं आया। आया है, मुझे देख लिया हेमंत तेरे को। तू बोला नहीं ना आज। अब एक स्टेशनरी लाइक एक बिल्डिंग है जिसकी लेंथ है A मीटर। एक बिल्डिंग है जिसकी लेंथ है A मीटर्स। हो चुपके से लेट आया तो तूने मेरे को बताया भी नहीं। और ट्रेन की लेंथ है B मीटर्स। दिस इज अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, दिस इज अ स्टेशनरी, और इसकी ट्रेन की लेंथ है B मीटर्स। तो इसमें डिस्टेंस क्या हो जाएगा? इस केस में A प्लस B विल बी द डिस्टेंस। डिस्टेंस विल बी A प्लस B। अब ठीक है, स्टेशनरी लेंथ है A और ट्रेन है B, तो डिस्टेंस कवर्ड विल बी A प्लस B मीटर्स। समझ लग गई ये चीजें? तो इसका जैसे मैं कह रही थी, उसने 10 मीटर और ट्रेन की लेंथ है 100 मीटर। ठीक है, कवर कर रहा है, 10 मीटर को क्रॉस करना है, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा? 110 मीटर। और स्पीड मुझे दी हुई है 25 मीटर पर सेकेंड, तो मेरा टाइम क्या आ जाएगा? 110 बाई 25। गॉट इट यू ऑल?
नेक्स्ट, अगर ये ए है, ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन को, ए लेंथ है जो इस डायरेक्शन को मूव कर रही है। ठीक है, और बी इस डायरेक्शन को ट्रेन मूव कर रही है, इसकी यू है, इसकी वी है, स्पीड। ठीक है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो स्पीड्स भी क्या हो जाएंगी, ऐड। टोटल स्पीड क्या बनेगी, u प्लस v। लेंथ डिस्टेंस भी क्या बनेगा, a प्लस b। समझ लग गई, स्पीड u प्लस v और लेंथ भी a, if they are in opposite direction, but then when they will move in same direction, a b u v, then it will be a minus b, length and speed will be u minus v, provided u is greater than v. This is opposite direction and this is same direction. समझ लग गई बच्चे इतना? हाँ। नेक्स्ट, बच्चे ये समझ लग गई इतना? किसी को कोई डाउट? एनीबडी हैविंग एनी डाउट? आजकल ज्योतिका भी नहीं आती क्लास में। किसी क्लास में नहीं आती? अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लेंथ भी प्लस हो जाएगी और स्पीड भी।
and if they are moving in same direction. क्वेश्चन करें? मनीष, लग गई समझ? बच्चे पहले भी करवाया था कि अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है तो लेंथ भी ऐड हो जाती है और स्पीड भी, पर अगर ये सेम डायरेक्शन में है तो दोनों चीजें माइनस हो जाती है, लेंथ भी और स्पीड भी।
गोइंग ऑन इन अ होम ना तो हो जाता है. यस मनीष, व्हाट डू यू वांट टू से? Next question. A train, a train, a train is moving at a train is moving at a speed of 132 kilometer per hour. If the train is 100 meters, if the train is 100 meters, how long it will take to cross the platform of length 165 meter long? बच्चे डू इट वेरी फास्ट. अगर आप कर सकते हो, यू हैव ओनली 1 minute टू डू दिस क्वेश्चन. नो शना, नो नो नो. इसको यूनिट कन्वर्जन कर. इसकी इसकी यूनिट कन्वर्जन करो. देखो मैं करती हूँ सॉल्व. पहले मैंने सबसे पहले मन में क्या स्ट्राइक किया? यूनिट कन्वर्जन इन वेरी लेस स्पेस. आई विल कन्वर्ट द यूनिट. ये आ गया मेरा 110/3 मीटर पर सेकेंड. लेंथ है मेरी 265. 110/3. इसको सॉल्व करूंगी. यस, इट्स 7.5. 7.5 seconds. आज ना बैग लेके आने. बोला ना. समझ लगी है हम सभी को? किस कोई बच्चा जिसको समझ ना लगी हो?
क्या मनप्रीत नहीं लगी समझ? Let me explain you again. ये देखो आपके पास स्टेटमेंट है ना, ये लो बोली क्यों जा रहे हो आप? विराज गो। बच्चे अब आपके पास लेंथ कितनी थी? 110 बाय 1 प्लस 165, टोटल लेंथ कितनी होगी? 275, क्योंकि प्लेटफॉर्म की और ट्रेन की लेंथ क्या हो जाएगी? ऐड। देन आपके पास क्या आता है? स्पीड कितनी दी हुई है आपको? 132 किलोमीटर पर आवर, बट दिस इज इन मीटर्स, so we convert it in meter per second. I multiplied by 5 by 18 and it come out to be 20, 110 by 3, like this on 3 and this on 22 on 6 table. ये आ गया 110 by 3. Now what will be the time? Distance upon speed 275, 110 into 3. I am going to cut it on 11 table. 11 tens are, Viraj, stop it. And this is 25. This is 5 and this is 2. This come out to be 15 by 2 and ours is coming to be 7.5. Bache, 110 is the length of the train which is given in the question. चलो 100 से कर लो, 265 से कर लो बेटे, नो प्रॉब्लम। आप 100 से कर लो। कोई बात नहीं, ठीक है बच्चे, इट्स ओके, वेरी गुड, एटलीस्ट यू ट्राइड इट। सही आया बच्चे आपको, गुड। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन करें बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन। A train 150 meter long. A train
150-meter long is running with the speed of 68 kilometer per hour. In what time it will pass a man who is running at 8 kilometer per hour in the same direction. बच्चे से सॉल्व करो. Nice. Very good. सबका हो गया या मैं करूं? बच्चे इन द सेम डायरेक्शन है, स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस. स्पीड विल माइनस. तो 68 माइनस 8, स्पीड विल बी 60. इसको मैं कन्वर्ट कर दूं उसमें 5/18, 6, 20, 3, 10, 50/3 meter per second. Now what is the length? Length is 150. 150 divided by 50 into 3, 9 seconds. हो जाएगा. Next, two trains each
of length, each of length 137 meter and 162 meters, (163 meters) are running towards each other on parallel lines, one at the rate of 42 kilometer per hour and another at the rate of 48 kilometer per hour. In which time they will cross each other? They will cross each other. शना, मेरे लिखने से पहले तूने कर लिया. हाउ? बिफोर मेरे लिखने से पहले तेरा आंसर था. हाउ? एनी ट्रिक यू आर यूजिंग? Yes, 12 सेकेंड इज द राइट आंसर. मुझे किस का आंसर नहीं? रितेश, तेरा आंसर नहीं आया बेटा. ना आया मुझे विकास का, ना सोफिया. सोफिया तू आंसर नहीं दे रही, समझ नहीं लगी. आकांक्षा का आ गया. Yes. Today I will send you questions related to this. This will be handouts, means मेरे hand notes होंगे. Okay? आपको कितने दिन चाहिए इसकी असाइनमेंट सॉल्व करने के लिए? There will be 20 questions. How many time you need? How much time? You should need 12 minutes only, Shana. 20 minutes.
A man sitting in a train which is traveling, which is अभी ये रहने दो. A train 100 meter long takes 6 seconds. A train 100 meter long takes 6 seconds to cross a man walking at 5 kilometers per hour in direction opposite to that of train. Find the speed of the train. Find the speed of the train. अब ये क्वेश्चन करो बेटा. गलत है, इतनी जल्दी भी ना कर तो गलत कर दे. ध्यान से क्वेश्चन पढ़ ले, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होते. नो, इट इज नॉट एट ऑल 24.6. बच्चे गलत है, मिनट्स तो है ही. बच्चे मैं करवाऊं या कर रहे हो आप सब? नो. स्टेटमेंट लिख लिए बच्चे. ट्रेन की लेंथ है 100 मीटर. और मैन
5 किलोमीटर पर आवर जो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, जो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में है। टाइम वो क्रॉस करने को लगा रहा है 6 सेकेंड्स। हमें ट्रेन की स्पीड ले ली एक्स ले ली, टोटल स्पीड क्या बन गई x प्लस 5 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। हमने इस x की वैल्यू निकालनी है। 100 बाय x प्लस 5 इंटू 5/18 इज इक्वल टू 6। सॉल्व करेंगे। 100 इंटू 18 बाय 5 इंटू 6 इज इक्वल टू x प्लस 5। थ्री दिस इज 20, 3 दिस इज 20, तो ये क्या आ जाएगा 60। x प्लस 5, तो x किसके इक्वल आ गया 55। समझ लगी या नहीं? समझ लग गई? हंड्रेड, ये देखो लेंथ 100 है, लेंथ 100 है। मैन की स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई x, टाइम कितना आ गया 6 सेकेंड। तो टोटल स्पीड हमारे पास क्या आ गई x प्लस 5। x प्लस 5 इसको मैंने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया, 5/18 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके उसको टाइम की इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल ली। समझ लगी? Joban, now you got it or not? Last question. जाओ यहाँ से। How long does a train, how long does a train तू क्यों हंस रही है सुमन? How long does a train 110 मीटर, दरवाजा बंद कर लो नीचे और डिक्को पे इनका सारा कमरा भर जाना। 110 मीटर long running, 110 meter long at a speed of 72 kilometer per hour take to cross a bridge of 132 meter length, 132 meter length.
When? थैंक यू अन्ना। वेलकम। थोड़ी देर में फोन देख लो। ऊपर ही नीचे नहीं, ये बार नहीं है लेकिन होगा। यस विराज राइट। सबके आंसर सही है, सबको समझ लग गई आज का। गॉट इट और नॉट? Okay then, bye bye, take care, God bless you all. बच्चे जब आप कंसंट्रेशन से पढ़ोगे तो लगे जाएगी। वैसे भी अब रेपिटेशन पे है ना, तो एक बार में कई बार चीज का पता नहीं चलता, दूसरी बार में चल जाता है। ओके, गॉड ब्लेस यू।